जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। 3 अंक न्यूमरोलॉजी में बृहस्पति का अंक माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इन अलग अलग तारीखों में जन्मे हुए सभी लोगों का नेचर एक जैसा होता है? क्या इन लोगों का डेस्टिनी एक जैसा होता है? मेरा उत्तर है नहीं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब ये जिनका भी मूलांक 3 होता है, अंक ज्योतिष में मूलांक 3 को बृहस्पति का अंक माना जाता है। बृहस्पति एक बहुत ही खास ग्रह हैं, एक गुरु हैं जो पूरे जगत को शिक्षा प्रदान करते हैं। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति कोई भी जोर जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक ढाल की तरह ये खड़े हो जाते हैं और तुरंत रक्षा करने लगते हैं, चाहे इसके लिए इनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हालांकि ये बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, सबके प्रिय होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी विपरीत परिस्थिति पैदा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर कभी विपरीत परिस्थिति पैदा भी हो जाती है तो इनके दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि इनकी हार नहीं होती है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है इनकी तानाशाह बन जाने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये अपने विचारों को कानून बनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि इनके बहुत सारे शत्रु स्वतः हो जाते हैं। ये अंक 1 की तरह अति महत्वाकांक्षी होते हैं। किसी के अधीनस्थ पद पर यह काम करना इनको स्वीकार नहीं, और धीरे धीरे ये सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। अतः अब आइए जानते हैं एक एक करके कि इन अलग अलग तारीखों में जिनका जन्म हुआ है, उनका प्रभाव, उनका नेचर, उनका गुण दोष कैसे होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ है, ये बृहस्पति के पूर्ण प्रभाव लिए हुए होते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये कठोर होते हैं और परिश्रमिक भी होते हैं। ये जो निर्देश देते हैं उसका पालन करवा कर दम लेते हैं। यही कारण है कि सेना के उच्चस्थ पदों पर ऐसे लोग देखे जाते हैं। इनकी मित्रता 6 और 9 अंक वालों से ज़्यादा होती है। इस अंक वाले व्यक्ति भी अति महत्वाकांक्षी होते हैं। समय के साथ धीरे धीरे ये मोटे होते चले जाते हैं। इनकी जो तरक्की है वो धीरे धीरे सने सने होती है। अतः इनके लिए नेक सलाह यही है कि अगर ये अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ दें, अपने विचारों को कानून न बनाएं, तो ये भविष्य में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं। अब आइए हम जिनका जन्म 12 तारीख को हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 12 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति भी बृहस्पति के सारे गुण अवगुण लिए हुए रहते हैं, लेकिन इनका सबसे अगर डिमेरिट कहें तो ये बहुत भावुक होते हैं, अंदर से बहुत कोमल होते हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वार्थ की वेदी पर बलिदान कर दिया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनकी भावुकता के कारण कोई न कोई इनसे नाजायज इनका फायदा उठा लेता है। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भावुकता को कम करें। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी समय आने पर अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं और फिर से एक नया आशियाना बनाना चालू कर देते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति भावना पर कंट्रोल करें तो भविष्य के लिए बेहतर होगा। अब आइए 21 के बारे में बात करते हैं। जिनका जन्म 21 तारीख को हुआ है, ये न्यूमरोलॉजी में इस अंक को सबसे बढ़िया अंक माना जाता है। ये भविष्य में उन्नति का प्रतीक है, प्रगतिशीलता का प्रतीक है। ऐसे लोग साधारण पदों पर कभी नहीं रह सकते। या तो ये घर के मुखिया हो जाते हैं, या समाज के मुखिया हो जाते हैं, या ऐसे मंत्री पद पे चले जाते हैं। यानी ऐसे लोगों को एक समाज में प्रतिष्ठित स्थान मिलता ही है। हाँ, अंक 21 में एक बात और है, मैंने अपने अनुभव में ऐसा पाया है कि अंक 21 में जिनका जन्म होता है, एक लंबी लड़ाई के बाद इनको विजय माला पहन पाते हैं, क्योंकि शुरू के जीवन में इन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अतः इस अंक को न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा अंक माना जाता है। अब जिनका जन्म 30 तारीख को हुआ है, ये भी बृहस्पति के सारे गुण और दोष लिए हुए रहते हैं, लेकिन ये इनका सबसे अगर डिमेरिट कहें तो ये लेजी टाइप के आदमी होते हैं।
मोटापा इनका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। ये अक्लमंद तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी भी अपने अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यही कारण है कि ये जीवन में पिछड़े हुए रहते हैं। 30 अंक वाले भी अति महत्वाकांक्षी होते हैं। यदि ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।